इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर फाइल सिस्टम और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइल सिस्टम होता क्या है। किसी भी स्टोरेज डिवाइस फॉर एग्जांपल एसएसडी, एचडीडी और मेमोरी कार्ड्स में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम फाइल सिस्टम्स का होता है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 12 अलग-अलग फाइल सिस्टम्स को कवर किया है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडोज में इस एसएसडी को फॉर्मेट करता हूं तो मेरे पास फाइल सिस्टम्स के अंडर में दो चॉइसेस हैं, NTFS एंड exFAT। लेकिन अगर मैं लिनक्स में इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव को फॉर्मेट करूं तो मेरे पास फाइल सिस्टम्स के अंडर में तीन चॉइसेस हैं, FAT32, NTFS एंड ext4। तो चलिए अलग अलग फाइल सिस्टम के डिफरेंसेस को देखते हैं। फाइल सिस्टम किसी भी ड्राइव के स्टोरेज स्पेस को वर्चुअल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, जिनको हम क्लस्टर्स कहते हैं, और एक इंडेक्स को मेंटेन करता है। इस इंडेक्स में डिफरेंट फाइल्स की लोकेशन एंड फ्री स्पेस की जानकारी होती है। डॉस एंड विंडोज में जो पहला फाइल सिस्टम आया था वो है फाइल एलोकेशन टेबल और फैट। इसके तीन मेजर वेरिएंट्स को डेवलप किया गया है, जो है FAT12, FAT16 एंड FAT32। हर एक फैट के वेरिएंट के आने के साथ साथ क्लस्टर्स, फाइल साइज एंड वॉल्यूम साइज इंक्रीज होता गया। FAT12 supports maximum file size and maximum volume size of 32 megabytes with 8 kilobytes of clusters. FAT16 on the other hand supports maximum file size of 2 gigabytes or 4 gigabytes and maximum volume size of 16 gigabytes with 256 kilobytes of clusters. And finally FAT32 supports maximum file size of 4 gigabytes and maximum volume size of 32 gigabytes in Windows, 2 terabytes in other operating systems and has an absolute maximum volume size of 16 terabytes. FAT32 की पॉपुलैरिटी का कारण इसकी वाइड कंपैटिबिलिटी है एंड आज भी यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स को फॉर्मेट करने के लिए FAT32 को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ अब बात करते हैं NTFS के बारे में। NTFS करंटली सबसे ज्यादा पॉपुलर फाइल सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। इसको 1993 में FAT32 की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसकी फाइल साइज लिमिट 16 एक्साबाइट्स है, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 एक्साबाइट में 1 मिलियन टेराबाइट्स होते हैं। NTFS एक जर्नलिंग फाइल सिस्टम है, जिसकी वजह से स्टोरेज डिवाइसेस के करप्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये फाइल परमिशंस एंड एन्क्रिप्शंस को भी सपोर्ट करता है एंड इन्हीं कारणों की वजह से विंडोज को ऐसे ड्राइव में इंस्टॉल किया जाता है जिसको NTFS में फॉर्मेट किया गया हो। इसकी बस एक ही लिमिटेशन है कि ये बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उतना कंपैटिबल नहीं है। Now it's time to know something about exFAT और the extended file allocation table। इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फाइल सिस्टम को स्पेशली हाई कैपेसिटी वाले यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था। इसमें आपको 16 एक्साबाइट्स की मैक्सिमम फाइल साइज दी गई है। It has been adopted by the SD Card Association as the default file system for SDXC memory cards and इसकी नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। Now let's talk about ext2, ext3 and ext4। 1992 में लिनक्स के लिए ext यानी एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट ईयर 1993 में ext2 को रिलीज किया गया और ये बहुत सालों तक बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रोज का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम बना रहा। एंड देन इन 2001 ext2 वाज अपग्रेडेड टू ext3 एंड इसमें करप्शन, क्रैशेस एंड पावर फेलियर्स को रोकने के लिए जर्नलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड फाइनली इन 2008 ext4 वाज रिलीज्ड एंड इसको लिनक्स का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम बना दिया गया। इसमें आपको 16 टेराबाइट्स की मैक्सिमम फाइल साइज एंड 1 एक्साबाइट की वॉल्यूम साइज दी गई है। विंडोज एंड मैक ओएस ext2, 3 एंड 4 को नेटिवली सपोर्ट नहीं करते। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट HFS, HFS प्लस एंड APFS। 1985 में मैक ओएस के लिए एप्पल के द्वारा HFS यानी हायरार्किकल फाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें आपको 2 गीगाबाइट्स की मैक्सिमम फाइल साइज एंड 2 टेराबाइट्स की मैक्सिमम वॉल्यूम साइज मिलती है। HFS को मैक ओएस स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। 1998 में HFS को अपग्रेड किया गया, जिसे हम HFS प्लस और HFS एक्सटेंडेड और macOS एक्सटेंडेड कहते हैं। इसमें जर्नलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। macOS 10.4 या उससे हायर macOS वर्जन्स में HFS प्लस में आपको 8 एक्साबाइट्स की मैक्सिमम फाइल साइज एंड वॉल्यूम साइज मिलती है। 2017 में एप्पल ने अपना नया फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम APFS और एप्पल फाइल सिस्टम कहते हैं, जिसे SSDs के लिए ऑप्टिमाइज किया गया। नॉन एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज एंड लिनक्स इसे नेटिवली सपोर्ट नहीं करती। Now it's time to finally discuss about the ZFS और the Z file system। 2006 में सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था, लेकिन 2013 से इसकी डेवलपमेंट ओपन ZFS प्रोजेक्ट के द्वारा की जा रही है। स्टोरेज हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इसके पास इंटीग्रेटेड वॉल्यूम मैनेजर है एंड इसकी वजह से ZFS की डेटा प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा हाई है। लिनक्स, फ्री BSD एंड ट्रू OS में आपको ZFS देखने को मिल जाएगा एंड मे बी फ्यूचर में विंडोज एंड मैक OS के लिए भी इसको पोर्ट किया जा सकता है।
नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कौन सा फाइल सिस्टम चूज करना सही होगा. In my opinion, when you are formatting system drive, always go for NTFS in Windows, ext4 in Linux and HFS Plus और APFS in Mac OS. USB drives के लिए FAT32 बेस्ट है. एंड अगर आपकी USB ड्राइव या मेमोरी कार्ड 32 गीगाबाइट्स या उससे ज़्यादा साइज की है, या फिर आप जो फाइल स्टोर करना चाहते हो उसकी साइज 4 गीगाबाइट से ज़्यादा है, देन चूज exFAT. अगर ये वीडियो